पुल का निर्माण हमारे लिए घातक बन गया। जमीन थी सब समाहित हो गई, सिर्फ वास भर जो वास निवास है अच्छा वही है। सरकारें कहना शुरू करती है कि आपदा में अवसर तलाशना है, तो अगर आपदा आया तो उनको अवसर होगा, माने कमाई का अवसर होगा। वोट खातिर विधायकों आवताना, वोट खातिर प्रधानों आवताना, जिला पंचायतों आवताना, आएगा केहू सुनते नहीं। आखिर कहे केहू अधिकारी हमनी के बात नहीं के सुनत, का मामला बा। और निश्चित रूप से FIR होना चाहिए, इसलिए कि जितना भी जमीन कटा है ये देख रहे हैं, जो गंगा में जो सरजू नदी में समाहित हो गई, इसकी पूरी जिम्मेदारी सेतु निगम को जाता है। जनता उनको अपना सर आंखों पर बिठाती रही है और वो हमारे लिए, जनता के लिए हमेशा नालायक हुए हैं और बाकी तो कुछ खलनायक हुए हैं। नदियां देश की प्राणवायु मानी जाती हैं। बलिया जिले का सौभाग्य है कि यहाँ गंगा, घाघरा और टोस जैसी अविरल बहने वाली नदियां हैं। गंगा घाघरा की कटान से नदी के किनारे बसे लोगों की जीविका और जीवन तबाह हो रहा है। पुल का निर्माण हमारे लिए घातक बन गया। इसलिए घातक बन गया कि जो हमारी जीविका का साधन जो खेती है, भूमि या कटान करने लगी और जमीन घाघरा नदी में समाहित होने लगी। घर, मकान, खेत खलिहान सब कुछ नदी में समा जाने का खौफ नदी के किनारे बसे लोगों को बेचैन कर दिया। तो बस्ती के लोग, तमाम लोग चिंतित हैं कि हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या खाएं, क्या पे, तमाम चीजों पर पढ़ाई लिखाई तमाम चीज पर असर डाल रहा है। आपके पास कुछ खेती है, खेती की जमीन है? खेती की जमीन थी सब समाहित हो गई, सिर्फ वास भर जो वास निवास है अच्छा वही है 2-4-5 कट्ठा, जो 100 मीटर यहाँ से दूर है। ऐसी ही बेचैनी का मंजर बलिया जिले के मनियर ब्लॉक के दियारा क्षेत्र में दिख रहा। जिस खेत में खड़े हैं आप लोग, ये खेत हम 30-40 वर्षों से मैं बो रहा था इस खेत को, जो कि आधा से अधिक जमीन जो है समाहित हो गई है सरजू जी में, और जो भी बचा है, और ये जून आते आते इसके पहले ही मई से ही धाराशायी हो जाएगा। पुरुषोत्तम पट्टी, खरीद, निपनिया, जिंदापुर, बिजलीपुर, बहदुरा आदि गांवों के लोगों को डर सता रहा है। जमीनें उपजाऊ भूमि चली गई, वो चिंता हुआ कि हम लोग का पुरुषोत्तम पट्टी, खरीद, जिंदापुर, बिजलीपुर गांव ही चला जाएगा और गांव का अस्तित्व नहीं हो जाएगा, सब इधर से उधर बिखर जाएंगे। 2024 के बाद हमारे गांव का अस्तित्व रहेगा या नहीं? बिना बाढ़ बरसात के भी नदी का कटान जारी है। तटबंध न बनेगा तो हमारा गांव का अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि जब से हम लोग आवाज़ उठाए हैं अक्टूबर से, तब से कम काफ़ी जो सिल्ट पड़ा है हम लोग देख रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक अक्टूबर से लेकर के, और 1 महीने में अभी कटान नहीं है, लेकिन वो ज़मीन गिर गया। लगातार नदी इन गांवों की तरफ बढ़ रही, बाढ़ आने के बाद इन गांवों की शक्ल का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हम समझते हैं कि बहुत दूर तक, क्योंकि जब कटान चल देगा तब कोई कंट्रोल में नहीं रहेगा। उस समय बोल्डर गिराने से और हवाई सर्वेक्षण से कुछ होना नहीं है। ये ज़रूर कि रिलीफ फंड के नाम पर कुछ करोड़ों का कुछ लोगों का बंदरबाट होगा, क्योंकि कोई भी आपदा आता है तो ये सरकारें कहना शुरू करती है कि आपदा में अवसर तलाशना है, तो अगर आपदा आया तो उनको अवसर होगा, माने कमाई का अवसर होगा। सदियों से यहाँ घाघरा नदी पश्चिम से पूरब बहती रही है। पिछले 6 साल से नदी उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। आज स्थिति यह है कि जो घाघरा नदी पूरा पश्चिम को बहती थी, आज उत्तर दक्षिण की तरफ यहाँ हो गई। नदी की धारा मुड़ने से दियारा क्षेत्र की उपजाऊ जमीन नदी में समा रही है। अब तक सैकड़ों मकान, हजारों एकड़ जमीन घाघरा में समा चुकी है। 500 बानी जा, हमनी के 500 लोग एजा गिर गोल बनी जा। अब कुछ रह नहीं के गोल हमनी के कोनो व्यवस्था चाहिए ना। केहू विधायक सुनता, ना केहू प्रधान सुनता, केहू नहीं के सुनता हमनी के बात, तो कहाँ से होई? यहाँ के बासिंदों का कहना है कि उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ने वाले खरीद दरौली सेतु निर्माण से यह समस्या पैदा हुई। सेतु निगम द्वारा उस पिलर और पाए के निर्माण में जो सिल्ट
और कंकड़ पत्थर निकाले गए, वहीं टीले की तरह छोड़ दिए गए, जो एक तरफ अवरोधक का कार्य करने लगे और वो पानी दूसरे किनारे की तरफ डाइवर्ट हो गया। समस्या लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है। अब इस क्षेत्र के अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। सेतु निर्माण निगम के इंजीनियरों की नासमझी और लापरवाही से नदी का पाट चौड़ा हो रहा है और गहराई घट रही है। तमाम जगहों पर अंधाधुंध खनन और आधुनिक विकास के अन्य क्रियाकलापों से नदियां अपना रुख बदल रही हैं। जो भी सेतु निगम के कर्मचारी हैं उन पे एफआईआर हो, और निश्चित रूप से एफआईआर होना चाहिए, इसलिए कि जितना भी ज़मीन कटा है ये देख रहे हैं, जो गंगा में जो सरजू नदी में समाहित हो गई, इसकी पूरी जिम्मेदारी सेतु निगम को जाता है और शासन के लोगों को जाता है। और नहीं तो अभी वर्तमान में हम लोग का एक ही उपाय है, नहीं तो इसको तटबंधन करके किसी तरह हमारे इस जो यहाँ पे लोग जीवन यापन कर रहे हैं उस जीवन को बचाया जाए, कृषि को बचाया जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। नदियों के आसपास जीवन जीने वाले समाजों की जिंदगी तबाह हो रही। कहीं झोपड़ी डाले के रहे के स्थान चाहिए। हमन के बाढ़ बुढ़ाई तो हमन के शरण रखे कि कहाँ रहब जा, हमन के यह बा हमन के जीवन में बन जाते में इहो बहा जाए, हमन के स्थान नहीं है। ये आप सबके अपील बाटे। घाघरा कटान से प्रभावित लोग अपनी भाषा में नदी को गहरा करने और ठोकर बनाने की मांग कर रहे हैं। सेतु निगम को अपना सिल्ट हटा दीजिए और बीच में वो जहाँ ओवर ब्रिज बन रहा है यह पुल, उसके नीचे से दोनों तरफ, पूरब तरफ भी और पश्चिम तरफ भी 100 मीटर उसको गाइड बंद बना करके गहरा, यानी उसको कहने का मतलब कि सिल्ट हटा दीजिए और गहरा कर दीजिए, अपने आप नदी अपने स्थान पर चली जाएगी। 60 के दशक में समाजवादी पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नदियों को गहरा करने का सवाल देश के सामने उठाया था। आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में नदियों के कटान, बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। इसके लिए हम लोग जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन से अपना गुहार लगा रहे हैं। ये शासन प्रशासन के स्तर का ये काम भी है। शासन प्रशासन नहीं चाहेगा तो हम लोग लाख प्रयास करने के बावजूद भी फेल रहेंगे। घाघरा कटान की भयावह तस्वीर से परेशान लोग सत्ता शासन जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं। उनके रुख से लोग निराश होकर आंदोलन की राह अपना रहे हैं। घाघरा नदी के किनारे मुख्य तौर पर कटान सब लोगों ने अपनी बातों में रखा कि जब से यह दरौली खरीद पुल का निर्माण शुरू हुआ है, सेतु निगम के अनियमितता और भ्रष्टाचार के चलते यह पूरा कटान हुआ है, जिसमें कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर प्रत्यक्ष तौर पर पूरी जो उपजाऊ भूमि थी वो कट करके नदी में विलीन हो गई है। इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा लापरवाही और इसके लिए दोषी हैं, सबसे पहले तो सेतु निगम है और दूसरा यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 2 नदियों के बीच में सबसे ज़्यादा कटान पीड़ित हैं और यहाँ के ढेर सारे लोग जो अपने को नायक बनने का सपना देखते हैं और नायक रहे हैं, जनता उनको अपना सर आंखों पर बिठाती रही है और वो हमारे लिए, जनता के लिए हमेशा नालायक हुए हैं और बाकी तो कुछ खलनायक हुए हैं। और इस सवाल पर हम लोग इनको इस चुनावी मौसम में इनको हम कतई नहीं छोड़ेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग लगातार अभी जल्दी ही एसडीएम को एक हम लोग ज्ञापन देंगे और उसके बाद से अनिश्चितकालीन धरने की तरफ लेकर के जाएंगे। कानून है हमारे पास, उनको दिया जाता है, ले जा कर के ऐसे आबादी जहाँ है, जहाँ बंजर है, जहाँ सरकारी भूमि है, वहाँ पे ले जा कर के उनको बसाया जाता है। तो अभी उस तरीके का विस्थापन हुआ नहीं है इस क्षेत्र में। अभी ऐसी परिस्थिति लेकिन आ रही है, निकट भविष्य में हो सकता है कि 6 महीने के बाद जब बाढ़ आएगी, जून के महीने के बाद, तो बस्ती से नज़दीक, देखिए अभी सर यहाँ से 200 मीटर भी नहीं होगा, ये नदी बिल्कुल काटेगी और ये विस्थापन होना ही है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो कम से कम समझ लीजिए कि 5000 से अधिक लोगों का विस्थापन निश्चित है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि अविलंब, और जनप्रतिनिधियों से खास करके जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, अन्य जो प्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय, सभी लोगों को मैं कह रहा हूं कि अविलंब इस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कई हजार लोगों का विस्थापन होगा और यही लोग जिम्मेदार होंगे इसके। नदी
जो बलिया शहर के गंगा काट चुकी थी उसको तो बचा लिया गया। अगर सरकार चाहेगी तो वो हो जाएगा, लेकिन जो किसानों की जमीन गंगा से और घाघरा से, जो अभी सबसे प्रभावित इलाका है जहां हम लोग बैठे हुए हैं, इसके 10-12 गांव तो ये गिर रहे हैं। पहला तो एक यह है कि जो लोग के घर गिर जाएंगे तो वो विस्थापन वो इतना बुरा होता है कि आप सड़क पर आपके बच्चे रहेंगे, कब एक्सीडेंट होगा कोई आपके लिए जगह नहीं है। सड़क के किनारे बसने के अलावा कोई जगह नहीं है। अभी भी यहाँ के जिनके घर गिर गए हैं वो सड़क के किनारे ही हैं, उनके पास कोई जमीन नहीं है, घर का नहीं है, झोपड़ी लगा कर रह रहे हैं। पूरी जनता ही इस समय पीड़ित है। आप पूरे देश भर में देख सकते हैं, कहीं छात्रों का आंदोलन चल रहा है, कहीं किसानों का आंदोलन चल रहा है, कहीं मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। पूरी की पूरी जनता जो है इस समय पीड़ित है। और ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति को अब यह मान के चलना चाहिए कि उसे सड़क पे उतरना होगा, क्योंकि संसद खामोश है। अगर सड़क भी खामोश होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। उस संसद को आवारा होने से बचाने के लिए अब जनता को सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं बैठना होगा, बल्कि उसको अपनी लड़ाई के लिए स्वयं सड़क पर उतरना होगा। और जहां जनता अपने संघर्षों में खड़ी है, हम हर जगह पर जनता के साथ हैं। इस व्यवस्था और सरकार से हमारा विश्वास उठ चुका है और हमें संविधान यह अनुमति देता है कि इस देश को अपनी सुरक्षा के लिए आप खड़े होइए। जनता खड़ी हो रही है, हम इसका जो हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। सरकार को हम यहाँ मजबूर करेंगे कि इस कटान को रोके। जगह जगह बलिया के जन आंदोलन और जन संगठन भी जुट रहे हैं।